मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोहे सबसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे, धूमचलमणोमभङ्गनिपत्ते, वोक्षामि समयपावडो, मृणमो सुधकेवली भणितम्। चौदह नंबर की गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। जो आत्मा को अबध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त देखता है, उसे शुद्ध नय जानो, अर्थात शुद्ध नय के उदय होने पर आत्मा अबध स्पृष्ट आदि इस प्रकार का ही दिखाई देता है, अन्य बंधा हुआ अनियत आदि दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार की चर्चा इस 14 नंबर की गाथा में ली गई है। अमृतचंद्र आचार्य का जो आत्मिक हाथी टीका है उसका अंश अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत जिसकी चर्चा एक प्रश्न से खड़ी हुई थी कि क्या शुद्ध नय से अबध स्पृष्ट आदि कहने पर क्या बद स्पृष्ट आदि का भाव ये सर्वथा उनका निषेध हो जाता है, क्या उनका सर्वथा अभाव हो जाता है। तो यहाँ से प्रश्न खड़ा हुआ था और उसके समाधान में टीका का जो अंश है वह अपन पढ़ रहे थे। और टीका के अंश में अपन ने अभी तक दो विशेषणों पर चर्चा देखी थी, अबध स्पृष्ट और अनन्य। इन दो विशेषणों के माध्यम से अपन ने देखा था कि जो आत्मा है वह कैसा है, अबध स्पृष्ट है, अनन्य है। अबध स्पृष्ट के लिए कमलिनी पत्र का उदाहरण दिया था, कमल के पत्ते का उदाहरण, कि जैसे पानी में डूबा हुआ कमल पानी में डूबा हुआ होने पर भी पानी से निर्लिप्त रहता है, उसको स्पर्श नहीं करता है, उसी प्रकार कर्मों से बंधा हुआ आत्मा भी कर्मों को स्पर्श नहीं करता है, कर्मों से बंधा हुआ नहीं होता है। दूसरा अनन्य का अनन्य जो विशेषण आया था उसके लिए उदाहरण दिया था घड़े का, माने मिट्टी, जैसे मिट्टी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, घड़ा भी बनता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रकार के बर्तन बनाए जा सकते हैं। सब कुछ बनाए जाने पर भी जब पर्याय की ओर से अनुभव करते हैं तो सब कुछ अन्य अन्य दिखाई देता है। घड़ा अलग है, हर चीज़ अलग अलग, सबके प्रयोग भी अलग अलग है। लेकिन जब मिट्टी के स्वभाव के नज़दीक जाकर के देखते हैं तो मिट्टी ही दिखाई देती है, उसमें और कुछ भी दिखाई देता नहीं है। ये उसका अनन्यपना है। तो इस प्रकार दो विशेषणों के माध्यम से हमने यहाँ पे चर्चा देखी थी। आज आगे के जो विशेषण हैं उनकी चर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ इन दो विशेषणों को देखने मात्र से ही हमें जो प्रश्न था उसका समाधान मिल गया है कि शुद्ध नय के माध्यम से जब आत्मा को अबध स्पष्ट देखा जाता है तो वहाँ पे बद स्पष्ट आदि का सर्वथा निषेध नहीं किया गया है। पर्याय दृष्टि से देखने पर वे भी भूतार्थ है, सत्यार्थ है, लेकिन जब शुद्ध नय के माध्यम से देखा जाता है, निश्चय नय की दृष्टि से देखा जाता है, तो वे सब अभूतार्थ ही भाषित होते हैं। इतनी चर्चा कल तक अपनी पूरी हो गई थी। आज इससे आगे की चर्चा देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 167 पे तीसरे नंबर का पॉइंट है। पहला विशेषण था अबध स्पृष्ट, दूसरा था अनन्य, अब तीसरा विशेषण है नियत। कि आत्मा का स्वभाव कैसा है, सदा नियत है, वह कभी बदलता नहीं है, उसमें कभी हानि वृद्धि नहीं होती है। इस प्रकार की चर्चा देखिए। तीसरे नंबर का पॉइंट,
जिस प्रकार समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि समुद्र के नित्य स्थिर स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। क्या कहा? जिस प्रकार समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। समुद्र में लहरें आती हैं, ज्वार भाटा आता है, हाई टाइड्स लो टाइड्स आती हैं, तो जब उस ज्वार भाटे की ओर दृष्टि हम करते हैं तो समुद्र कैसा दिखाई देता है? अनियत दिखाई देता है। जैसे पूर्णमासी होता है तो समुद्र की लहरें एकदम किनारे तक होती हैं, और अमावस के समय में जो समुद्र है वो खाली खाली दिखाई देता है। तो जब इस प्रकार से देखते हैं तो समुद्र कैसा दिखाई दे रहा है? अनियत दिखाई दे रहा है। अनियत माने जिसमें कुछ घटता बढ़ता हो, माने इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, नियमितता दिखाई नहीं दे रही है। तो समुद्र में को जब इस दृष्टि से देखा जाता है तो उसमें अनियतता दिखाई देती है, घटता बढ़ता हुआ दिखाई देता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। यानी इस प्रकार का उदाहरण यहाँ पे दिया है कि जिस प्रकार समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि समुद्र के नित्य स्थिर स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। समुद्र कितना भी अनियत दिखाई दे, लेकिन तब भी गंभीरता के लिए उदाहरण किसका दिया जाता है? प्रेरणा क्या दी जाती है कि समुद्र जैसा गंभीर बनो। समुद्र जैसा गंभीर बने। समुद्र में तो घटता बढ़ता होता रहता है। जब पूर्णमासी होती है तो आगे तक आ जाता है, किनारे तक पानी आ जाता है। अमावस हो तो पानी घट जाता है। तो ये घटबढ़ तो दिखाई दे रही है, लहरें इतनी बड़ी बड़ी लहरें उछलती हैं। तो ये यहाँ ये समुद्र गंभीर कैसे हुआ कि इतनी लहरों के बावजूद भी पूरे विश्व में गंभीरता के लिए जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है वह समुद्र का ही है। प्रेरणा भी यही दी जाती है कि समुद्र जैसा बनो, समुद्र जैसा गंभीरता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब समुद्र के स्वभाव के नज़दीक जाकर के देखते हैं तो ये ख्याल में आता है कि समुद्र में ना कुछ घटता है और ना कुछ बढ़ता है। जिस समय वो पानी किनारे तक आता हुआ भी दिख रहा है उस समय भी समुद्र में कुछ बढ़ नहीं गया है, और जिस समय पानी खाली खाली दिखाई दे रहा है, समुद्र खाली दिखाई दे रहा है, उस समय भी समुद्र में कुछ घट नहीं गया है। जैसे बाढ़ आती है ना नदियों में, तो पूरा नदियों का पानी समुद्र में जाकर के मिलता है, तो उस बाढ़ के समय में समुद्र में कुछ बढ़ जाता होगा पानी, और कदाचित कहीं सूखा पड़ जाए, बिल्कुल बारिश ही नहीं हुई पूरे साल भर, नदियाँ पूरी सूखी की सूखी पड़ी है, समुद्र में कोई पानी जा ही नहीं रहा है, तो ऐसे में कुछ समुद्र का पानी घट जाता होगा कि चाहे बाढ़ आए चाहे सूखा पड़े कुछ भी हो, समुद्र तो वैसा का वैसा ही रहता है। ये उसकी गंभीरता है। माने उसमें घट बढ़ नहीं होती है। नदियों के पानी मिलने से उसमें कुछ बढ़ नहीं जाता है, और नदियों का पानी सूख जाए तो समुद्र में से कुछ घट नहीं जाता है। समुद्र तो वैसा का वैसा ही रहता है। ये उसकी गंभीरता है। जब लहरों पे दृष्टि करके देखेंगे तो उसमें अनियतता दिखाई देती है, जब उसके स्वभाव के नज़दीक जाकर के देखते हैं तो उसमें गंभीरता दिखाई देती है। जिस प्रकार समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि समुद्र के नित्य स्थिर स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। माने समुद्र सदा एक जैसा ही बना रहता है, उसमें कुछ घटबढ़ नहीं होती। नदियाँ सूख सकती हैं लेकिन समुद्र नहीं सूखता है। इस प्रकार की चर्चा। अब सिद्धांत। इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि नित्य स्थिर आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है।
क्या कह रहे हैं? कैसा है आत्मा? जैसे निगोद जो अनादिकाल से जीव कहाँ पे रहा? संसार में रहा, निगोद में रहा। तो निगोद में जीव का ज्ञान कितना था? तो शास्त्रीय भाषा में यदि कहें तो अक्षर के अनंतवें भाग मात्र ज्ञान वहाँ पे रह जाता है। अक्षर का अनंतवा भाग माने भाव भाषण के लिए इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे छोटे में बालक होता है ना, नर्सरी में जाता है तो आ ई ऊ सीखता है, तो जितना एक अक्षर सीखने में उसकी बुद्धि लगी छोटे से बालक की, आ सीखने में उसकी जितनी बुद्धि लगती है, छोटा सा बालक है उसको तो आ अक्षर सीखना ही बहुत पहाड़ जैसा काम होता है, तो उस अ अक्षर को सीखने में उस बालक की जितनी बुद्धि लगती है उसका भी अनंतवा भाग कर दिया जाए, इतनी बुद्धि कहाँ बचती है? निगोद अवस्था में। ये तो मात्र समझने के लिए, वास्तव में तो अक्षर माने होता है केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान का अनंतवा भाग मात्र निगोद पर्याय में ज्ञान शेष रहता है। तो एक समय तो ऐसा आया कि जब जीव का ज्ञान इतना कम रह गया, माने अक्षर के अनंतवें भाग मात्र ज्ञान निगोद अवस्था में रहा, और बढ़ता 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 कहाँ तक पहुँच गया? मिथ्या दृष्टि का भी लें तो 11 अंग 9 पूर्व तक मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकता है। तो कहाँ तो अक्षर का अनंतवा भाग मात्र ज्ञान, और कहाँ 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान, और इसके बीच के तो अनंत भेद है। तो इतनी अनियतता जीव में दिखाई तो दे रही है, इससे और अधिक अनित्य की हम क्या बात करें? एक जगह इतना कम ज्ञान है, एक जगह इतना अधिक ज्ञान है, तो इतनी अनियतता एक ही जीव में तो पाई जाती है, तो जीव नियत कहाँ रहा? ये तो अपन ने मात्र ज्ञान की तरफ से नियतता अनियतता की बात करी, शक्ति की तरफ से हम बात करें अथवा असमान जाति द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से अनियतता देखें, कभी मनुष्य हुआ, कभी त्रियंश हुआ, कभी नाटकी हुआ, ये सारी भी अनियतता ही तो है। और इन अनियतताओं को भी छोड़े हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी तो अनियतता को देख ही रहे हैं ना। कल तक ज्ञान कम था, आज अपन ने स्वाध्याय पढ़ा, 2 शब्द और पढ़े तो ज्ञान बढ़ गया। अरे बढ़ा ही नहीं, कल जो पढ़ा था वो भूल भी जाते हैं। तो एक ही समय में घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, ये सारी अनियतताएं देखी तो रहे हैं। तो आप तो कह रहे हो कि आत्मा नियत स्वभाव वाला है, उसमें कभी कुछ घटता नहीं है, कुछ बढ़ता नहीं है। अभी मिथ्या दृष्टि है, वेद विज्ञान होगा, आत्मानुभूति होगी, सम्यक दृष्टि हो जाएगा, आश्रम बंद चल रहा है, संवर निद्रा हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा, तो कुछ बढ़ नहीं जाएगा क्या? ये सारी अनियतता ही तो है। अरे इन अनियतताओं के बीच में भी जब नित्य स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है तो आत्मा एक नियत स्वभाव वाला ही दिखाई देता है। क्यों कि जहाँ अक्षर का अनंतवा भाग मात्र ज्ञान भी रहा, वहाँ पर भी आत्मा तो आत्मा ही रहा। केवल ज्ञान स्वभाव ही भगवान आत्मा, तो केवल ज्ञान स्वभाव में कुछ घट जाता है क्या? ये अनंतवा भाग मात्र रहा है तो क्षौषम ज्ञान की चर्चा है, लेकिन स्वभाव तो केवल ज्ञान स्वभाव वहाँ पर भी मौजूद है, वैसा का वैसा ही मौजूद है। 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान भी हुआ तो उस केवल ज्ञान स्वभाव में कुछ बढ़ नहीं जाता है, साक्षात केवल ज्ञान भी प्रकट हो गया तो भी स्वभाव तो वैसा का वैसा ही रहा। कहने का तात्पर्य स्वभाव में कुछ घटता बढ़ता नहीं है। नरक त्रेंच अवस्था में चले गए तो कुछ घट गया क्या? बल्कि और बढ़ जाता है क्या? आप अभी हमारे पास कितने ज्ञान है? अभी कितने ज्ञान है अपने पास? पर्याय दृष्टि से ही बात कर रहा हूँ। 5 ज्ञानों में से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ठीक है, 2 ज्ञान है। अब आप पाप बहुत अधिक करो, बहुत अधिक पाप करो, आपका एक ज्ञान और बढ़ जाएगा। नरक में पहुँचेंगे तो कौन सा ज्ञान हो जाएगा? अवधि ज्ञान और बढ़ जाएगा।
तो अभी मनुष्य पर्याय में तो 2 ही ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। और बहुत अधिक पाप करे, बहुत अधिक पाप करे तो क्या होगा? एक ज्ञान और अधिक बढ़ गया ना, भले ही वो अवधि है, लेकिन मति श्रुति ज्ञान तो सभी जीवों के हैं। और नरक में एक अवधि ज्ञान और बढ़ गया। ऐसे ही बहुत पुण्य करे, बहुत पुण्य करे, स्वर्ग में पहुंच गए तो वहाँ पे भी एक ज्ञान और अधिक बढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य है, अरे चाहे जीव पाप करे या पुण्य करे, अवधि ज्ञान तो फ्री में मिलता ही मिलता है। नरक में जाएगा तो को अवधि होगा, स्वर्ग में जाएगा तो अवधि ज्ञान होगा, लेकिन वो अवधि ज्ञान तो बढ़ ही रहा है। आपने ऐसा क्या कर दिया कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया? आपने तो उल्टा पाप किया था और फ्री में एक और ज्ञान मिल गया। कहने का तात्पर्य है कि इन अनियतताओं में कुछ रखा नहीं है। इन अनियतताओं के बीच में एक जो नियत स्वभाव है उस पर दृष्टि की जाए तो सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। बाहर शौचम ज्ञान बढ़ने से सुख की प्राप्ति होती हो, उससे सुख का संबंध नहीं है। इन अनियतताओं से मेरा संबंध नहीं है। मैं कौन हूँ कि जब तक इन अनियतता में अपने आप को खोजते रहेंगे तब तक अपनी प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्रोध का तीव्र वेग आया, आपने कुछ अपशब्द भी किसी को कह दिया, अथवा किसी अन्य जीव को क्रोध का वेग आया, उसने आपको अपशब्द कह दिए। क्या है ये सब? ये सब अनियतताएं ही तो है। और यहाँ पे आचार्य क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि अनियतता पे दृष्टि नहीं रखो। किस पे दृष्टि होनी चाहिए? कि एक नियत स्वभाव पे दृष्टि हो। एक नियत स्वभाव पे दृष्टि हो तो उत्तम क्षमा धर्म का पालन होगा कि नहीं? कौन गुस्सा करने वाला रहा, कौन क्रोध करने वाला रहा? जब अपन पढ़ते ना क्षमा मार्दवादी धर्मों की परिभाषा देखते हैं तो वहीं का अपन शब्द का प्रयोग करते हैं कि उत्तम क्षमा माने क्या? क्षमा स्वभावी भगवान आत्मा के आश्रय से जो वीतरागी पर्याय उत्पन्न होती है उसका नाम उत्तम क्षमा है। इसका मतलब आत्मा का स्वभाव तो सदा क्षमा स्वभावी ही है, ये उसका एक नियत स्वभाव है। बाहर जो क्रोधादि कषाय दिखाई दे रही हैं ये सब अनियतता है, ये परमार्थ नहीं है, ये सत्यार्थ नहीं है, ये भूतार्थ नहीं है। जब शुद्ध नई की दृष्टि से देखा जाता है तो आत्मा क्रोध के काल में भी कैसा दिखाई देता है? एक नियत स्वभावी ही दिखाई देता है। आप सारे उदाहरण उठा करके देखो, यहाँ पे समुद्र में से लहरों को हटा नहीं दिया गया है। कमलिनी पत्र का उदाहरण देखा था अवध पृष्ठ में, तो कमल के पत्तों को पानी से निकाल करके बात नहीं कर रहे कि वो पानी को स्पर्श नहीं कर रहा है। पानी में डूबे हुए कमल पत्र की बात थी। मिट्टी के घड़े की बात थी तो मिट्टी अनेक आकार रूप होती हुई भी अनेक आकार रूप नहीं होती है, एकाकार रहती है। समुद्र में भी लहरें ऊंची ऊंची उठने पर भी समुद्र कैसा रहता है? गंभीर रहता है। ऐसे ही यहाँ पर भी आत्मा में से पर्यायों को बाहर करके बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि अरे उन कर्मों के बीच में ही, उन संयोगी भावों के बीच में ही, उन क्रोध के उदय के काल में भी आत्मा कैसा है? नियत है, नित्य, एक नियत स्वभाव वाला है। अपने स्वभाव को कभी भी छोड़ता नहीं है, और छोड़ दे तो यदि अपने स्वभाव को छोड़े तो वस्तु ही नहीं रहे, क्योंकि वस्तु क्या अस्तित्व ही उसके स्वभाव से है, उसकी पहचान उसके स्वभाव से ही है। यदि अपनी पहचान खो दे तो वस्तु का अस्तित्व भी ना रहे। देखिए, जिस प्रकार समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि समुद्र के नित्य स्थिर स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। माने जब पर्याय दृष्टि से देखा जाएगा, व्यवहार नय से देखा जाएगा, तो ये सारी अनियतताएं दिखाई देगी। मारीची और महावीर भगवान के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, वहाँ भेद दिखाई देगा। ये अनियतता दिखाई दे रही है, मारीची अलग है और महावीर भगवान अलग है, मिथ्या दृष्टि अलग है, सम्यक दृष्टि अलग है, मुनिराज अलग है। ये सारे भेद दिखाई देंगे,
व्यवहार नय से ये सब भूतार्थ भी है। तथापि नित्य स्थिर आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। कि जब स्वभाव के नज़दीक जाकर के बात करते हैं तो सभी कौन दिखाई देंगे? जीव मात्र ही दिखाई देंगे। सभी को तो जीव देखना ही है और अपने आप को सबसे पहली भूल तो यही है कि हम अपने आप को ही जीव नहीं देखते हैं। क्रोधी मानी तो देखते हैं, मिथ्या दृष्टि तो देखते हैं, अज्ञानी तो देखते हैं, मनुष्य तो देखते हैं, शरीर वाला तो देखते हैं, कर्मों से बंधा हुआ तो देखते हैं, लेकिन क्या नहीं देखते हैं? एक जो जीव मात्र मैं हूँ वो नहीं देखते हैं। और जबकि जीव मात्र ही हूँ, अन्य और कुछ हूँ ही नहीं, तो जो नहीं हूँ वो सब तो अपने आप को देखते हैं। और जो एकमात्र जीव चैतन्य मात्र तत्व हूँ उस रूपी अपने आप को नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब नित्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर के देखते हैं तो आत्मा नियत स्वभाव वाला ही दिखाई देता है, उसमें किसी भी प्रकार की अनियतता दिखाई नहीं देती है। और जब अनियतता दिखाई नहीं देती है तो उपयोग स्वतः ही स्थिर होता है। ध्यान के लिए क्या आवश्यक है? उपयोग का स्थिर होना, उपयोग का एक जगह टिकना, यही तो ध्यान के लिए आवश्यक है। तो जब एक नियत स्वभाव पर दृष्टि जाएगी तो हमारा उपयोग सहज ही विश्राम को प्राप्त होता है, सहज ही स्थिर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बदलाव है ही नहीं, कोई अनियतता है ही नहीं। जब अनियतता नहीं है तो उपयोग एक जगह स्थिर होता है और उसी का नाम ध्यान है। चलिए, तो ये जो तीसरा विशेषण था नियत, उसकी चर्चा हुई। अब यहाँ पे चौथा विशेषण कि आत्मा कैसा है? अविशेष है। अविशेष है माने कोई विशेषताएं नहीं है आत्मा में, खाली है। देखिए चर्चा अपन देखते हैं। जिस प्रकार सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। सोने का उदाहरण दिया कि जैसे सोने की विशेषताएं अपन देखने जाए तो बहुत प्रकार की विशेषताएं होंगी। पीला होता है, चिकना होता है, भारी होता है, यानी ये सारी उसकी विशेषताएं हैं। तो जब विशेषताओं पे दृष्टि करके देखते हैं तो ये सारे गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर ये सारी विशेषताएं कैसी हैं? भूतार्थ हैं, सत्यार्थ है। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। माने जिसमें सारी विशेषताएं विलय को प्राप्त हो जाती हैं, ऐसे स्वभाव की ओर जाकर के देखते हैं तो सोना मात्र ही दिखाई देता है, उसमें सारी विशेषताएं विलय को प्राप्त हो जाती हैं। सोने का जब अनुभव भी करते हैं ना अपन, तो सोच सोच के अनुभव नहीं करते हैं, एक अभेद अनुभव की प्राप्ति होती है। मान लीजिए आपके पास 1 किलो सोना रखा हुआ है, उसका अनुभव कैसा करेंगे आप? उसकी जो आनंद की अनुभूति होगी वो कैसी अनुभूति होगी? सोच सोच के करेंगे आप। 1 किलो सोना है, 1 किलो सोना मतलब 1000 ग्राम होते होंगे। तो सोना कैसा है? पीला होता है, भारी होता है, चिकना है। आनंद की जो अनुभूति होती है वो कैसी होती है कि 1 किलो सोना है, माने एक सामान्य, कोई विशेषता विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक जो सामान्य स्वर्णत्व है मात्र उसका भाव भाषण होता है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि जब स्वभाव की ओर नज़दीक जाकर के देखते हैं तो सारी विशेषताएं उसमें विलय को प्राप्त हो जाती हैं। देखिए, इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। आत्मा खाली नहीं है, अनंत विशेषता है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत धर्म है। तो आत्मा में अनंत गुण धर्म शक्ति ये सब पाई जाती है। तो जब पर्याय दृष्टि से देखा जाता है तो ये सब भूतार्थ है, सत्यार्थ है।
तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, विलय हो गए माने उसी में लीन हो गए, उस सामान्य में ही सारी विशेषताएं विलय को प्राप्त हो जाती हैं, ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। जैसे नदियों का पानी होता है तो अलग अलग नदियों का पानी है, एक गंगा का पानी है, एक ब्रह्मपुत्र का पानी है। अब जब समुद्र में जाती हैं, समुद्र में जाने से पहले तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता, ये गंगा का पानी है, ये सिंधु का पानी है, ये इस नदी का पानी है। लेकिन जब समुद्र में जाकर मिलती हैं तो सब उसी में विलीन हो जाती हैं, विलय को प्राप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार आत्मा में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, सुख भी है, वीर। लेकिन ये सारी विशेषताएं आत्मा के एक सामान्य स्वभाव में जाकर के विलय को प्राप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। ज्ञान है कि आत्मा है, दर्शन है कि आत्मा है, चारित्र है कि आत्मा है, सुख है कि आत्मा है, कि अब आत्मा मात्र ही रह जाता है। जैसे ऊपर भी कहा था ना, अनुभूति मात्र आत्मा, अनुभूति है कि आत्मा है, ये दोनों एक ही है, दो चीज़ें नहीं है। शुद्ध नय का उदय हुआ तो शुद्ध नय अलग है और आत्मा अलग है। चाहे शुद्ध नय कहें, आत्मानुभूति कहें, आत्मा कहें, ये सारी चीज़ें कैसी हैं? एक ही हैं, किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है ये कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वस्तु खाली हो जाती है। वस्तु तो खाली हो ही नहीं सकती है। प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व गुण है, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, तो वस्तु तो खाली होती ही नहीं है। लेकिन ये सारी विशेषताएं उस एक सामान्य में जाकर के विलय को प्राप्त हो जाती हैं। जब विशेषताएं देखते हैं तो हम सब अलग अलग दिखाई देते हैं, प्रांत अलग अलग दिखाई देते हैं। कोई महाराष्ट्र का है, कोई एमपी का है, कोई राजस्थान का है, कोई यूपी का है। एक भारत में कितनी विशेषताएं हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, संस्कृतियां अलग अलग हैं, सारी चीज़ें तो अलग अलग हैं। लेकिन जब एक सामान्य की बात होती है तो सारी विशेषताएं उस सामान्य में जाकर के विलय को प्राप्त हो जाती हैं। महाराष्ट्रियन है कि भारतीय है, राजस्थानी है कि भारतीय है, सब भारतीय हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? एक भारतीय भाषा बोलते हैं। ये भारतीय भाषा कौन सी है? हिंदी पढ़ा है, महाराष्ट्री मराठी पता है, तमिल तेलुगु पता है, लेकिन ये भारतीय भाषा कौन सी है? ये सब विशेषताएं एक सामान्य में जाकर के विलीन हो जाती हैं। इसी प्रकार यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनंत विशेषताएं आत्मा में हैं, लेकिन जब सामान्य स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है तो ये सारी विशेषताएं उस एक सामान्य स्वभाव में जाकर के ही विलीन हो जाती हैं। विशेषताओं पे दृष्टि रहती तो लड़ाई झगड़े होते हैं। आजकल तो बहुत भाषा को लेकर के तनातनी चल रही है। महाराष्ट्र में रह के मराठी ही बोलना है, अन्य जगह पर जाके के वही भाषा बोलना। माने जब विशेषताओं पे दृष्टि जाती है, विशेषता का हठाग्रह होता है तो लड़ाई झगड़े होते हैं। और जब सामान्य पे दृष्टि जाती है तो सारे झगड़े सुलझ जाते हैं कि सब भारतीय ही तो है। अब भारतीय ही आपस में लड़े तो हमारे विचार करना है। तो एक बार एक मूवी भी आई थी, उसमें एक कोच होता है, वो एक अपनी टीम सेलेक्ट करता है। तो टीम सेलेक्ट करने से पहले परिचय लेता है कि आपका नाम क्या है, कहाँ से है। तो सब प्लेयर्स लाइन में खड़े हो जाते हैं और अपना अपना परिचय देते हैं कि मेरा नाम ये है और किस स्टेट से आए हैं, ये अपना नाम बताते चले जाते हैं। तो पहले व्यक्ति ने बोला मेरा ये नाम है और मैं पंजाब से हूँ, तो उसने उसको टीम से बाहर कर दिया। दूसरे प्लेयर ने बोला मेरा नाम ये है, मैं राजस्थान से हूँ, उसने उसको भी बाहर कर दिया। तीसरे ने बोला मैं एमपी से हूँ, उसको बाहर कर दिया। चौथे ने बोला महाराष्ट्र से, उसको बाहर कर दिया। ऐसे करते करते एक प्लेयर ने बोला कि मेरा नाम ये है और मैं कहाँ से हूँ, मैं भारत से हूँ।
तो उसने उसको टीम में ले लिया। कहने का तात्पर्य कि जब तक विशेषताओं को देखते रहेंगे तब तक एकजुटता नहीं हो सकेगी। एक टीम बनाने के लिए आवश्यक क्या है? यदि मैं ये देखूं कि मैं पंजाब का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, तब तक एकजुटपना नहीं होगा। और जब हम ये देख रहे हैं कि मैं भारतीय हूँ, तो पूरी टीम मिलकर के एकजुट हो जाती है। समझाने के लिए कि माने विशेषताओं पे दृष्टि देंगे तो एकजुटता नहीं होगी, एक जगह उपयोग स्थिर नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे भी कहा कि आत्मा कैसा है? अविशेष है। अविशेष है माने सामान्य है। अरे अनंत विशेषताएं जिसमें आकर के विलीन हो जाती हैं, ऐसा एक सामान्य तत्व है। देखिए, इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। ज्ञान दर्शन आदि का निषेध नहीं किया जा रहा है, पर्याय दृष्टि से देखने में वे सारी विशेषताएं भी मौजूद हैं। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ठीक है, ये चौथा विशेषण हुआ। एक अंतिम विशेषण और रह गया है, असंयुक्त। देखिए, जिस प्रकार अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्ता रूप तपता रूप अवस्था से जल का अनुभव करने पर जल की उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ जल की संयुक्ता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। क्या कहा? जैसे पानी को गर्म किया जा रहा हो, ठंडे पानी की चर्चा नहीं चल रही है, गर्म पानी की ही चर्चा चल रही है। जैसे अग्नि के संयोग में आया हुआ पानी को जब हम देखते हैं तो पानी कैसा दिखाई देता है? गर्म दिखाई देता है। तो उसका गर्माहट भी सत्यार्थ है, भूतार्थ है, वो उसका पर्यायगत सत्य है। लेकिन जब स्वभाव के नज़दीक जाकर के देखते हैं तो वही गर्म पानी, वही तपता हुआ पानी, यहाँ पे लिखा ना तपता हुआ पानी, वो कैसा है? शीतल है। तपता हुआ पानी शीतल है। हाथों पे डालेंगे तो जलेंगे नहीं क्या? ये उसकी पर्यायगत सत्यता है। अब उसका सर्वथा निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन तब भी उस खौलते हुए पानी को भी यदि अग्नि पे डालेंगे तो बुझाने का ही कार्य करेगा। माने उसके स्वभाव के नज़दीक जाकर के देखें तो पानी शीतल ही होता है। गर्म पानी को भी पीते हैं तो हमारी प्यास बुझती ही है, बल्कि उल्टा होता है, ठंडा पानी पियो तो प्यास नहीं बुझती है। बड़े लोग कहते हैं ना कि गर्मियों के दिनों में ठंडा पानी पीते जाओ, प्यास बुझती नहीं है, पेट भर जाता है और प्यास नहीं बुझती है। और गर्म पानी पियो, प्यास बुझ जाता है। माने पानी का स्वभाव शीतलता ही है, और वह अपने शीतल स्वभाव को कभी भी छोड़ता नहीं है। तपता हुआ, खौलता हुआ गर्म पानी भी जब उसके स्वभाव के नज़दीक जाकर के देखते हैं तो वह शीतल ही प्राप्त होता है, उसमें उष्णता प्रवेश नहीं करती है। उसी प्रकार कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्ता रूप अवस्था से आत्मा का अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जो स्वयं एकांत बोध रूप है, ज्ञान रूप है, ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। कर्मों का है निमित्त जिसमें ऐसे मोह राग द्वेष आदि के साथ जब जीव का संयोग देखते हैं तो मोह राग द्वेष भी होते हुए दिखाई देते हैं। वर्तमान में हम और आप में भी मोह राग द्वेष ये सारे विकार देखने में आते हैं, वो सत्यार्थ है, भूतार्थ है। लेकिन जब स्वभाव के नज़दीक जाकर के देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? एक जीव मात्र ही दिखाई देता है। क्रोध का उदय आया, बहुत तेज आपने गुस्सा किया, तो गुस्से के काल में भी आपने क्या किया? गुस्सा किया या गुस्से को जाना? गुस्सा चला गया तो आपने क्या किया? अच्छा, गुस्से को लाने में और गुस्से के चले जाने में आपने क्या किया?
सोच समझ के आप गुस्सा लाए थे, इतना गुस्सा करना है, इसके ऊपर करना है। अरे जब गुस्सा आता है तो ना ये दिखाई देता है कि किसके ऊपर कर रहे हैं और ना ये इसकी समझ रहती है कि कितना करना है। जहाँ छोटी सी भी बात हो वहाँ एकदम फट पड़ते हैं, बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है। और कभी कभी बड़ी बड़ी घटनाएं भी घट जाएं और वहाँ पे गुस्सा बहुत थोड़ा सा है या अथवा आता भी ना। इसका मतलब आप तो सोच समझ के गुस्सा भी नहीं कर रहे हो, कषाय भी आप सोच समझ के नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अरे कषायों के काल में भी हम कषायों के कर्ता नहीं हैं, उनके ज्ञाता ही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रोध के काल में भी मैं कैसा हूँ, एक ज्ञायक तत्व ही हूँ। संयोग के काल में भी मैं कैसा हूँ, असंयोगी तत्व ही हूँ। इन संयोगों ने आज तक मेरे स्वभाव में प्रवेश नहीं किया। अरे संयोग नाम ही इसलिए क्योंकि इनका वियोग हो जाता है। आज मिले हैं कल छूट जाएंगे। जो सदा मेरा होता है वो मिलता नहीं है, वो तो सदा काल है ही। ज्ञान हमें मिला नहीं है, ज्ञान स्वरूप मैं हूँ। कब से हूँ? अनादि से हूँ। कब तक रहूँगा? अनंत काल तक रहूँगा। लेकिन मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ ये मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, ये सदा मेरे साथ रहने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये जो अंतिम विशेषण था कि संयोग के काल में भी जो आत्मा का स्वभाव है वह कैसा है, असंयोगी ही है। इस प्रकार जो अमृतचंद आचार्य कृत टीका थी उसका जो अंश था ये पूरा अपना हुआ है। निष्कर्ष के रूप में हमारा जो प्रश्न खड़ा हुआ था, क्या अबध स्पृष्ट आदि भाव सर्वथा अभूतार्थ है? क्या उनका सर्वथा निषेध किया जा रहा है? सर्वथा निषेध नहीं किया है। जितने पांचों विशेषणों को समझाने के लिए उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों में भी आप देखेंगे तो व्यवहार को स्थापित किया, उनको भी सत्यार्थ भूतार्थ कहा। कमल का पत्ता पानी को स्पर्श नहीं करता। कौन सा कमल का पत्ता? जो पानी में ही डूबा हुआ है, माने उसके जो सत्य पर्यायगत सत्यता है उसका निषेध नहीं किया है। पत्ते को पानी से बाहर निकाल के बात नहीं कर रहे हैं कि पानी को स्पर्श नहीं करता है। पानी में डूबा हुआ पत्ता ही पानी को स्पर्श नहीं करता है। ऐसे ही कर्मों से बंधा हुआ इन नर नारकादि पर्यायों को प्राप्त हुआ जीव ही इन अनेकताओं को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा यह आत्मा अबध स्पष्ट अनन्य नियत एक स्वभाव वाला है और ऐसे आत्मा को जो दृष्टि में लाता है उसे शुद्ध नए कहते हैं। अथवा जब ऐसा आत्मा अपने दृष्टि का विषय में आता है तो शुद्ध नए का उदय होता है। इस प्रकार की चर्चा अपन ने ली है। अनुशीलन में और भी विशेष चर्चा आएगी, वो अपन चर्चा 10 लक्षण के बाद आगे बढ़ाएंगे।